है मेरे पास, ये पूरी की पूरी है, बट मैंने आधी आधी वाली भी बनाई है। सो लेट्स से आई गेस नहीं है। फंक्शंस का मैंने बनाया नहीं है, फाइल्स का बनाया है, ठीक है। फंक्शंस की जरूरत नहीं लगी थी, ठीक है। सो क्या क्या चीजें हुई कल? सो हमने फंक्शंस बनाना देखा, ठीक है। हमने एक मॉड्यूल बनाना सीखा, तो हमने अब मॉड्यूल्स बना के काम कर रहे हैं। तो अभी से सारे प्रोग्राम्स मॉड्यूल में होने वाले, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स ये दोनों चीजों में होने वाले, ठीक है। नाउ जैसा कल मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं फंक्शंस में, सो मैं वो एक बार वो टॉपिक्स दिखा देती हूँ। सो वो टॉपिक्स क्या है? सो दिस एनोनमस फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, जनरेटर्स, इटरेटर्स, ये नीचे की चीजें कुछ बाकी है। उसके पहले देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड रिकर्शन, ठीक है। सो मैं फंक्शंस में लेके जाती हूँ और मैं दिखाती हूँ यूजर डिफाइंड में एक टॉपिक है रिकर्शन, ठीक है। ये सो कई बार इसको पूछा जाता है क्वेश्चन में, व्हाट इज अ रिकर्शन, ठीक है। सो what is a function? The function is a group of statements, or it is lines of statements, or a block of statement performing a particular task is what a function is. Whereas recursion is the same group of statements, या वो फंक्शन को तुम बार बार बुलाते जाओ, मतलब एक फंक्शन इनसाइड अनदर सेम फंक्शन। तो ये मैं वापस क्या कर रही हूँ, तुम फंक्शन के अंदर फंक्शन को बुलाओगे तो वो रिकर्शन फंक्शन हो जाता है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, मैम ये तो इजी है। नहीं, सेम नाम के फंक्शन को, मींस मैंने एक फंक्शन बनाया है नेम। सो लेट मी जस्ट टेक न्यू फाइल, यस सेव इट। सो आई विल से नेम इज माय फंक्शन। इस नेम फंक्शन में मैं वापस नेम को बुलाऊं, तो फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन खुद को बुलाया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये खुद को बुलाते जा रहा है, खुद को बुलाते जा रहा है। So this is what a recursive function is. So a function calling itself again and again is a recursive function. तो same function calling itself again and again, itself का मतलब होता है खुद बे खुद, उसको हम recursive function कहलाते हैं, ठीक है। So before going to it, please perform a, I am giving you a statement, write a program to find factorial of a number. So please everyone perform this. Let me know the code. Swapnil, do not print the code in the comment until I tell you, because देखना है बाकी लोगों को पता है नहीं पता है, ठीक है। तो let's wait and see. ये असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। So please go ahead and tackle this problem statement.
and any one of you will explain me this code today कि क्या है ये factorial of a number. डन हो गया होगा अभी तक. अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए व्हाट इज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. हुआ. ओके जिनको नहीं पता है व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर तो मैं बताऊं पहले फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या है. तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमने मैथ्स में पढ़ा है बचपन में. सो इफ आई से 5 फैक्टोरियल इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है इसका मतलब ये होता है ये क्या करता है मल्टीप्लीकेशन निकालता है अप टू 5. जिनको नहीं पता है मैथ्स का ये टर्म सो इसका कुछ आंसर आएगा 5 इंटू 4 इज 20 20 इंटू 3 इज व्हाट 60 60 इंटू 2 इज व्हाट 120. सो द आंसर इज 120. ठीक है सो ऐसे अगर मैं दिखा रही हूँ तो काफी चीजें क्लियर हो रही है. अब सिंस हमारे पास क्या है कंप्यूटर है आगे अपने सो इसको 1 इंटू 2 2 इंटू 3 अगर ऐसे लिखूं ये वाली चीज काफी लोगों को अभी समझ गई होगी. अब अगर मैं ये ऐसे लिखूं तो आप लोगों को काफी कुछ समझा होगा. तो कैसे कि मुझको एक नंबर लेना है जो चालू होगा n से कहां तक 5 तक और मुझको क्या करना है ये n को इंक्रीमेंट देना है और मल्टीप्लाई करना है. ठीक है अब 2-3 मिनट लो और सोचो इसको फॉर लूप के साथ तुरंत हो जाएगा. ये फॉर लूप के साथ तुरंत हो जाएगा. सो समथिंग फॉर समथिंग इधर कुछ आएगा इन रेंज. तो रेंज क्या मैं अभी 5 दू चलो 6 दे देती हूँ. सो 1,6 करती हूँ. डू द फॉलोइंग. थिंक ऑफ दिस. एक लाइन का आंसर है ये. एक लाइन का क्या करोगे इसमें किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तू. ठीक है ट्राई करो.
डन गाइस? नवीन, रवि हुआ? सो यस, ओके तरुण सर, डन. ओके रोहित. सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? कौन आंसर बताएगा क्या है? आधा हुआ. ओके रवि, कोई बात नहीं. आइडिया आया होगा यहाँ से क्या करना है. हाँ रोहित, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. जैसे रोहित ने वहां पे किया है. सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालते हैं. सो फॉर आई इन सम रेंज, क्या करो, 1 से 6 तक. तो ये सबको पता है 6 तक क्या करने वाला है. सो इफ आई से प्रिंट आई, इट इज गोइंग टू प्रिंट द थिंग्स. मुझको प्रिंट आई नहीं करना है. मुझको क्या करना है, ये आई इंटू आई करना है, या आई इंटू इंक्रीमेंट ऑफ i+1 करना है. सो मुझको पुरानी वैल्यू को स्टोर करते जाना है. तो जैसे रोहित ने किया है, लेट्स टेक अ वैल्यू n एज 1, या लेट्स गिव दिस नेम फैक्ट इक्वल टू 1. और मैं यहाँ पर क्या करूं, आई से फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई. सो अब क्या होगा, सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस फैक्ट एंड लेट्स फाइंड पहले कि जो आंसर हम ला रहे हैं वो सही है या नहीं. फिर मैं वर्किंग बताती हूँ कि हुआ क्या. 120 आंसर आ गया. गुड. तो वी गॉट आंसर. ठीक है. अब ये आंसर आया कैसे? ये जब मैंने यहाँ पर किया, ये क्यों किया, ये दिखाने के लिए कि मुझको कैसा चाहिए. इधर यू कैन गो इन डिक्रीमेंट ऑर्डर या इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट मेरे लिए काफी इजी था क्योंकि मुझको पता चल रहा है जंप करना है कहां से कहां तक. चालू मैं 1 से करूंगी और एंड में कहां पर होने वाली हूँ 5 पे, और मेरे को मल्टीप्लीकेशन करते जाना है. सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ वैल्यू f इज इक्वल टू 1. अब यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सेइंग f इज इक्वल टू f इंटू s. अगर अगर मैं इसकी जगह पे प्लस कर देती हूँ, प्लस आई. सो डू यू रिमेम्बर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कैसे किया था? तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज दिस मच, सम इक्वल टू सम प्लस आई और प्रिंट सम, बस इतना कर रहे थे. अब मुझको सम नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पर एक साइन चेंज करने से ये मल्टीप्लीकेशन लाके दे देगा. कैसे? सो लेट्स टेक ड्राई रन आई और इधर फैक्ट. मैं आई जब बोल रही हूँ 1, फैक्ट क्या है, सो फैक्ट भी 1 है. ठीक है. सो नया फैक्ट की वैल्यू भी क्या आई, फैक्ट इंटू फैक्ट, फैक्ट ऑफ आई 1. जब आई 2 है, फैक्ट क्या है, सो 1 है, 1 इंटू 2, आंसर विल बी व्हाट, सो द आंसर विल बी 2. जब आई क्या है, आई 3 है, फैक्ट क्या है, तो फैक्ट है ऑलरेडी 2, तो 2 इंटू 2 व्हाट, 6. जब फैक्ट 4 है, तो आई क्या है, सो आई कितना होगा, 4 इंटू 6 विच इज 24. ठीक है. जब आई 5 है, 5 इंटू 24 कितना होता है, तो 5 4 जा 20, 5 रेस टू 10 प्लस 2, सो आंसर आ गया 120. तो फैक्ट हो गया 120 एंड दैट इज हाउ वी आर गेटिंग 120. ये होता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. मैम अगर यूजर इनपुट से लेना होगा नंबर तो फिर? अगर यूजर से लेना है सो क्या होगा, सो लेट्स टेल l इज इक्वल n इज इक्वल टू n इनपुट, एंटर अ नंबर. ठीक है. यूजर ने नंबर एंटर किया, ये कहां तक जाना चाहिए, 1 से n+1 तक. ठीक है. इसको निकाल देते हैं. सो लेट्स सेव दिस, रन करते हैं. सो मैं बोल रही हूँ 5, 120 आ गया. ठीक है. मैं वापस से रन करती हूँ, तो मैं डालती हूँ 3. 3 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 6 आना चाहिए आंसर. सो आंसर आ गया 6. ठीक है. जिनका नहीं हुआ है प्लीज नोट दिस डाउन.
हो गया तो मुझको एक डन बोल देना, हो गया तो। मैम एक डाउट था कि हम लोग हाँ। अभी फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई कर रहे हैं ना, हम्म। तो हर एक वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करके दे रहा है, या सिर्फ लास्ट का वैल्यू कैसे प्रिंट कर डायरेक्टली? वो समीर, इंडेंटेशन की वजह से ये क्या? प्रिंट कहाँ है, ये प्रिंट हाँ, कहाँ वो है? इंडेंटेशन की वजह से ना, हाँ अगर हाँ, इंडेंटेशन आगे होता तो सब अंदर वैल्यू। होता तो सब वैल्यूज प्रिंट करके देता। ठीक है, अब मुझको ये पूरे को अगर एक फंक्शन में डालना होता तो क्या करना पड़ता? तो मुझको पूरा कॉपी करना पड़ता, फॉर्मेट इंडेंट, और मैं ऊपर क्या करती, डिफाइन फैक्टोरियल। ठीक है, बस इतना करती, और यहाँ पे किसको बुलाती, फैक्टोरियल को बुलाती, ये मेरा फंक्शन बन जाता, ये हमने कल देखा। इसको सेव करूँ, रन करूँ, कॉल होगा तो वैल्यू पूछेगा, 5 भेजा, आंसर मिल गया। ठीक है, अब what we are dealing with is much tougher than this, और वो डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। समझने वालों को समझ जाता है विद इन वन शॉट, दूसरों को दूसरी बार एक्सप्लेन करने से होता है, तीसरी बार होता है, तीसरी के बाद नहीं हुआ है तो भैया भूल जाओ। मैं लिटरली बोलूंगी, नहीं आता है तो नहीं आ रहा है रिकर्शन, उस पे दिमाग मत लगाओ ज्यादा। फिर मैं ये लिटरली रिकॉर्डिंग पे बोल रही हूँ, बिकॉज हर एक की कैपेसिटी कुछ होती है चीजों के लिए, और वो रिकर्शन के लिए वैसा अगर दिमाग नहीं समझ रहा है, वो बेसिकली इसलिए कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। बिकॉज अगर तीसरी बार में भी अगर वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है और आ नहीं रहा है, तो इट इज समवेयर दैट यू आर नॉट, बोलते ना कि आइडिया नहीं है कि कैसे चीजें चल रही है, मशीन कैसे वर्क हो रहा है। बिकॉज अभी तक हम लॉजिक सब सीख चुके हैं, और अभी भी अगर वो नहीं समझा विद इन थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन देन। ठीक है, अब हम जो डील कर रहे हैं वो है रिकर्शन। सो रिकर्शन का मतलब क्या होता है, एक ही फंक्शन, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो हमने फैक्टोरियल बना दिया, अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल वापस बुलाऊ, इसको सेव करती हूँ, रन करके दिखाती हूँ। सो नंबर दिया 5। See, can you see what has happened? A function is calling itself because यही फंक्शन इसको बुला रहा है। तो क्या ये रिकर्शन हो गया? सो नहीं, ये नॉर्मल कॉलिंग हो रहा है, क्योंकि तुमने वहां पे फंक्शन बुलाया हुआ है। ठीक है, ये इसको तुम रिकर्शन नहीं बोल सकते। अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन है और वर्क हो रहा है, इसकी जगह कोई और फंक्शन डालती ना तो वो भी उसको कॉल करता। बट दिस इज नॉट रिकर्सिव जस्ट बिकॉज द नेम इज सेम। रिकर्सिव तब होगा जब जब देयर आर सम पैरामीटर्स रिलेटेड टू इट। सो कैसे? सो लेट मी bring it over here. It is a method of programming or coding in which a function calls itself one or more times in its body. मतलब एक से ज्यादा टाइम वो बुलाएगा। अब जो ये चीज हो रही है ना, ये इसको कोई एंड नहीं है, ये कब तक चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा। मैं कोई भी नंबर डालू, वो आंसर देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। ये मैंने यहाँ पर एरर कर दिया, बट इट हैज वेंट इनटू इनफाइनाइट लूप। सो दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शन इज नॉट रिकर्सिव फंक्शन। वहां पर एक टर्मिनेशन चीज चाहिए तुमको, और वो टर्मिनेशन सोचना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो कैसे जाता है वो भी चीज मैं बताती हूँ। ठीक है, हम थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं। इट इज रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ इट दिस फंक्शन कॉल। डिड आर फंक्शन हैड समथिंग रिटर्न? सो ये पूरे के पूरे फंक्शन में कुछ भी वर्ड रिटर्न नहीं आया है, so that is the reason this function is not recursive function. क्यों? Because as the definition suggests, it is a returning the value. तो मेरा फंक्शन तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है ना, ये कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। सो बाय दैट लॉ मेरा ये फंक्शन रिकर्सिव नहीं है। इफ यू थिंक इन दैट सिनेरियो देन ट्रू, नहीं है रिकर्सिव। आगे बढ़ते हैं। If a function definition satisfies the condition of recursion, we can call this function as recursive. तो पहला ही मेरा condition नहीं हो रहा है, because there is no return statement. My function is not returning anything. तो मेरा जो function मैंने बनाया है, it is
बोगस, इट इज नॉट अ रिकर्सिव फंक्शन, मैं उसको नाम रिकर्सिव नहीं दे सकती हूँ. सो रिमेंबर फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, अ रिकर्सिव फंक्शन नीड्स टू हैव रिटर्न स्टेटमेंट, उसको कुछ रिटर्न करनी चाहिए चीजें. सो व्हाट, अब आगे और पढ़ते हैं कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है. सो अ रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, has to fulfill a important condition used in program. अब वो important condition क्या है, it has to terminate. Now did your program जो हमने ये बनाया terminate हुआ, कहीं पे भी termination की logic थी? The answer is no, it didn't had any termination, उल्टा वो infinite loop में चला गया. So first and foremost thing, there should be a return statement. Second and the most important thing, return नहीं भी है चलेगा, but ये termination logic होना चाहिए. It needs to have a termination to it. So a recursive function terminates if with every recursive call the solution of the program is downsized. मतलब वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है. तो ये जो है प्रॉब्लम, ये बढ़ती जा रही है. ये देखो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से. जब मैं बोल रही हूँ डाउन साइज हो रहा है, मतलब डाउन साइज डिक्रीज होता जा रहा है. अभी अभी यही चीज को याद रखना, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, होल्ड दिस एंड रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, a base case is a case where the problem okay fine, a recursion can end up into what, infinite loop, if the base case is not melted with the cells. Okay, I'll explain you this while we are programming. Let's now go deeper into what recursion is. So same problem statement we are going to take with the help of recursion. तो ये problem सबको समझ गया है कि फॉर एस इन रेंज दिस, इफ आई से एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इट विल रिटर्न मी व्हाट. तो इटरेशन के बेसिस पे नंबर नंबर नेक्स्ट 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 करते हुए मुझको आंसर देगा. रिकर्शन फंक्शन क्या होगा? सो मैं पहले ना फंक्शन डिफाइन करके दिखा देती हूँ. लेट मी जस्ट डिफाइन दिस फंक्शन फर्स्ट, देन आई एक्सप्लेन व्हाट आई डिड. सो आई जस्ट कमेंट दिस थिंग सो दैट अपने आइडिया के लिए ये चीज यही रहे. Now let's define again factorial. Okay, I'll say n and this n will be my int input. I'll say enter a number. ठीक है, अब मैं अगर करूँ factorial of n, I'll say if my n is equal to 1, do the following. So I'll say return 1. else क्या करो, else return, I'll say n into factorial of n minus 1. ओके, ये मैंने चीज की. अब मैं यहाँ पे बुलाती हूँ किसको, फैक्टोरियल, स्पेलिंग सही है ना, हाँ, ऑफ n को. ठीक है, और लेट्स प्रिंट दिस बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है ना. एंड लेट्स सी मैंने जो किया वो चलेगा या नहीं, या एरर देता है. एंटर नंबर 5, आंसर आ गया, आंसर आ गया. ठीक है, बट मैंने किया क्या, मैंने ये फॉर लूप नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, फिर भी आंसर आया. सो इफ यू वांट टू गिव अ सेकंड रन, तो मैं इसको 3 से, जैसे पहले 3 से किया था, रन करती हूँ और यहाँ पर पास करती हूँ 3, तो आंसर 6 आना चाहिए. 6 आ गया. सो मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने कुछ लॉजिक यूज किया है. अब ये लॉजिक को प्लीज ध्यान से देखना. ठीक है, अब हम पहली बात प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख कैसे रहे हैं. सो मेरा तरीका जो पहला वाला था वो ऐसे था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे जाऊंगी. बट इन रिकर्शन मैं क्या कर रही हूँ, डाउन साइज, ऊपर से नीचे जा रही हूँ. तो मेरा अभी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया इस तरीके से है. ठीक है, तो मैं अभी कहां पर हूं, मैं इस 5th पे हूं, 5 पे हूं. अब 5 से मुझे 4 पे जाना है. ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड.
I have taken a value called n, so my n will be 5. ठीक है, मैं इसको रुको यहाँ लिखती हूँ, टैब नहीं दो ना तो ठीक से चलता नहीं है वहां पे। ठीक है, मैंने लिया n इक्वल टू 5। अब फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हुआ, इसका आउटपुट क्या है? सो जब फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हुआ, ठीक है, if n is equal to 1, is it n equal to 1? the answer is no, नहीं, 1 नहीं है। तो कहां गया? else स्टेटमेंट के पास गया। फर्स्ट लाइन में क्या हुआ? इफ n is equal to 1, तो आंसर है नो, नहीं, n 1 नहीं है। तो कहां आ गया? फॉल्स स्टेटमेंट में, else। अब else में क्या बोल रहा है? रिटर्न क्या? सो लेट्स सी व्हाट इट इज रिटर्निंग। 5 into factorial of what? So factorial of n minus 1. What is my n? So n is 5. 5 minus 1. What is 5 minus 1? So 5 minus 1 is 4. So it is returning 5 minus 4. Okay. अब can anyone guess what is n now? या क्या हुआ इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा? अब ये क्या है? I guess someone has texted. yes नवीन। अब क्या हुआ? n की वैल्यू 4 हो गई, बट मैंने मेमोरी में n की वैल्यू अभी भी क्या है? सो अभी भी n की वैल्यू 5 है। बट यहां पर तुमने क्या किया? इसी फंक्शन के अंदर नया वैल्यू डाल दिया n का, और वो नया वैल्यू क्या है? 4। अब क्या हो रहा है? ये भी खुद एक फंक्शन है, तो ये मैंने ऊपर आपको दिखाया, फंक्शन कॉल करता है खुद को, इररिस्पेक्टिव वो उसी का नाम हो, उसने कॉल किया, उसका काम था ना, उसने कॉल किया। अब क्या हुआ? जब फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल होगा, तो ये ना पाइथन किसको कॉल करेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 4? इट विल कम ओवर हियर। इफ n is equal to 1, the answer is no। अगेन कहां पर आ जाएगा? रिटर्न। तो अब क्या रिटर्न करेगा? n क्या हो गया है? 4। व्हाट इज 4 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 4 minus 1? तो अब फैक्टोरियल ऑफ 4 minus 1 क्या हो गया है? तो 3 आंसर हो गया है। अब वापस किसको कॉल करना है? तो अभी वापस 3 को कॉल होगा। सो वापस n क्या है? n 1 नहीं है। सो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 minus 1। तो 3 minus 1 क्या है? 2। अभी भी फैक्टोरियल क्या है? अभी नया n क्या है? 2। तो 2 के हिसाब से n वापस 1 नहीं है, तो ये क्या होगा? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ व्हाट? n 2 minus 1। तो 2 minus 1 का आंसर क्या आता है? तो 2 minus 1 is what? 1। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर n की नई वैल्यू क्या है? सो भैया n की नई वैल्यू है 1। सो n जब 1 है तो रिटर्न क्या करो? 1। तो ये फंक्शन रिटर्न किया 1। तो इसका मतलब है इसकी जगह जो नया वैल्यू आया वो हो गया 1। अब ये क्या हो गया? 1 इंटू 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर क्या आ गया? 2। अब ये क्या हो गया? 6। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर क्या आ गया? 6। अब ये क्या हो गया? 24। तो यहाँ पर क्या आ गया? 24। and that is how you are getting factorial of 5, and this is what a recursion is it clear to everyone? ये बैक प्रोपेगेटिंग बोल सकते हो, फॉरवर्ड जाने के बाद पीछे जा रहा है। ओके ग्रेट उज्ज्वला, यस सबको समझा? ओके ग्रेट, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आ गया समझ में, काफी अच्छी बात है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट ट्राइज टू रिवर्स थिंग्स। अब important things to notice is that I have never ever used a for loop over here। मैंने सिर्फ with the help of return statement काफी कुछ करके दिखा दिया। यहाँ पे मुझको कुछ चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, यहाँ पे ना लूप लगा है ना कुछ। तो ये फंक्शंस की ना पावर दिखाता है।
कि जरूरी नहीं है फंक्शन को लूप की जरूरत होती है, ऐसे भी हो सकती है। आपको सिर्फ ये टर्मिनेशन लॉजिक तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। अगर ये टर्मिनेशन लॉजिक तुम्हारा गलत है तो तुम्हारा यहाँ कोड थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर भी सेम, ये जो रिटर्न कर रहे हो इसको लॉजिक रहना चाहिए कुछ। अगर ये लॉजिक तुम्हारा गलत हो गया तो ये पूरा का पूरा ऊपर नीचे। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सोच समझ के रिकर्शन यूज करना रहता है। एंड टू बी फ्रैंक, सबके समझने की बात नहीं होती है, बिकॉज ये बहुत कम कोड पे अप्लाई होता है। सो आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स, दे हैव अप्लाइड फॉर रिकर्शन, ठीक है, दे हैव अप्लाइड फॉर पावर ऑफ अ नंबर, खुद से किया है वो लोग ने। फिर वो लोग ने रिवर्स ऑफ अ नंबर को विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन किया है, आर्मस्ट्रॉन्ग को किया है, फिबनाकी को किया है। सो उन्होंने खुद से किए हैं ये सब चीजें, जहां पे वो रिकर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इवन यू गाइस कैन डू इट, इट इज नॉट दैट कि इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। सो जस्ट नोट दिस डाउन। कुछ एरर आता है, कुछ आता है तो प्लीज लेट मी नो। Let me know once it's done. हो गया? Done? Okay. So that is what a recursion function is. Now, so we have completed all the user defined functions.
ठीक है, तो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए। तो वी हैव कंप्लीटेड बिल्ड इन, यूजर डिफाइंड। अब आते हैं एनोनिमस, या जिनको बोलो लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, एंड ये इनका बहुत इंपॉर्टेंस है मशीन लर्निंग में, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, बहुत बहुत ज्यादा लाइफ इजी कर देते हैं ये। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद लैम्डा फंक्शंस। ओके, ओपन नहीं हो रहा है। सो लेट्स बिगिन विथ लैम्डा फंक्शंस। अब लैम्डा फंक्शंस क्या है? सो इनको नाम दिया है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब जिनका नाम नहीं होता। एनोनिमस मतलब वही होता है ना जिनका नाम नहीं होता है। सो ऐसे बहुत सारे हम क्या देखते हैं, ऑथर्स देखते हैं, लोग देखते हैं, शेरो शायरी जो लिखते हैं तो एनोनिमस लिख के आता है, जिनको अपना नाम नहीं बताना होता है। तो ये फंक्शंस भी ऐसे ही है, इनका नाम नहीं है बट काम बहुत बढ़िया है। एंड अगेन इट आई रिपीट, इनका कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ। जैसे लिस्ट यूज कर रहे थे ना वन लाइनर, वैसे ही इनका भी वही काम है, वन लाइनर, बट अगेन नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, छोटे छोटे टास्क, प्यारे प्यारे टास्क, वो बहुत इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So a function is defined without a name is an anonymous function. While normal functions are defined using the word keyword word def, lambda functions के लिए हम word use करते हैं lambda. We never use the word def over here. तो def सिर्फ functions के लिए आएगा। हमको अगर lambda function use करना है, so तरीका है lambda arguments और expression. So I guess arguments का मतलब सबको समझ गया होगा. So if I say lambda a equal to a plus 2, so if I say lambda a is equal to a plus 2, equal to की जगह जैसे ये चीज आएगी. So if I try to run, it will say it is a lambda function. But अगर मैं यहाँ पर लिखूं d is equal to this, ठीक है, एंड मैं बोलूं कि भैया d में 4 पास करो, एंड नाउ इफ आई रन, सो देखो उसने आंसर दे दिया 6. सो दिस इज व्हाट अ लैम्डा फंक्शन इज. कुछ पल्ले पड़ा क्या किया मैंने कि मैं वापस एक्सप्लेन करूं? हाँ मैम। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट मतलब तुम्हारा नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस जो भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो 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 टू अपर लोअर जो करने का वो किसके साथ, ये एक्सप्रेशन ये आर्ग्यूमेंट्स के साथ. सो लैम्डा ए इक्वल टू ए प्लस 2. तो अभी ये क्या करेंगे, हम डी में वैल्यू पास करेंगे, नॉर्मल हम जैसे फंक्शन कॉल करते थे, उसने डी में वो पैरामीटर समझा वो ए है और उसने वो चीजें करके दे दी, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेते हैं. तो हमने उस दिन पावर वाला चीज की थी. तो एक फंक्शन डिफाइन है, तो वो डी क्या कर रहा है, दे रहा है. लैम्डा फंक्शन में इसी को उल्टा करेंगे. सो जो रिटर्न करनी है ना चीज वो आएगी यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन रिटर्न करते हैं हम, तो ये चीज यहाँ पे एक्स लैम्डा. ठीक है, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे W15 पास कर रही हूँ, तो 15 इंटू कर रहा है, वो आंसर दे रहा है। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है, अगर मैं ये ऐसे लिखूं तो मुझको ये कुछ लिख के देता है, फंक्शन मेन लैम्डा एक्स ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं गई है, बट वो बता रहा है कि ये किस टाइप का आंसर है। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि पास 3, तो आंसर क्या आना चाहिए, 6। नाउ इट इज गिविंग मी परफेक्ट आंसर है 6। तो ये दूसरा तरीका है पैरामीटर पास करने के लिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये नोट डाउन करना है, मैं रुकती हूँ, नोट डाउन कर लो, ये हो जाएगा तो मुझको बताना। 7 तक नोट डाउन कर लो। हो जाएगा तो डन बोलना मुझको। डन, ओके। सो अब जैसे हमने देखा पैरामीटर रिटर्न, अब मुझको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? कि डिफाइन करो, पैरामीटर दो, ये करो, वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आई जस्ट नीड टू यूज अ कीवर्ड लैम्डा एंड इट विल ऑटोमेटिकली डू द थिंग्स फॉर मी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, क्यूब निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब जैसे दिख रहा है दो पैरामीटर्स, सो एक से ज्यादा अगर पैरामीटर्स देने हैं तो क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स में कॉमा देके बढ़ाते जाओ। तो जैसे हम लोग डिफाइन एक्स कॉमा वाई, तो डिफाइन फंक्शन एक्स कॉमा वाई, तो ये भी वही। और ये एक्स कॉमा वाई क्या होने वाला है, तो नाउ एक्स इज व्हाट। तो ये फंक्शन से रिलेट करके देखो, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। रेंज 10,20 जैसे पास कर रहे थे, तो ये वही 10,20, और 10,20 के साथ करना क्या है, तो एडिशन। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला डिफॉल्ट पैरामीटर को सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्टली पास कर दिया
हाँ नवीन, हाँ नवीन, राइट। x अभी 6 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, सो द आंसर विल बी x प्लस 2 दैट इज 8। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं z पैरामीटर एक एक्स्ट्रा डालती हूँ, बट यूजर अगर भूल जाता है z को, तो मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर उसका 3 रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, x को 1 लेगा, y को 2 लेगा, z को 3 लेगा और कैलकुलेट करके आंसर देगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, लैम्डा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं नॉर्मल फंक्शंस वाली, है वही चीजें हैं। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस डाउन ऑल्सो, ये दो। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर वाली सिनेरियो है। फिर आगे भी जो है x कमा वाई z3, अब मैं सामने से y को इक्वल टू 2, तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैं पास करके भेज रही हूँ कि y मेरा 2 रहेगा। तो ये क्या करेगा, अभी x1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z दिया नहीं था तो 3, वापिस इसका आंसर क्या आने वाला है, 6। ठीक है, ये एक ARGS देखते हैं। सो इसको मैं, ठीक है, तो ये वाला आई एम सेइंग सम करो इस 1 2 3 का, तो ये अभी एक साथ कितने वैल्यूज ले रहा है, 3। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं बढ़ाती भी जाऊं, सो इफ आई से, एक मिनट, चल नहीं रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, एक मिनट, इसे 4,5,6, ,7, अगर मैं ये करती हूँ तो आंसर आ गया 55। तो याद है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये वैसे हुआ बिकॉज तुमने क्या किया, यहाँ पर बोला कि डी एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, तो की सॉरी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट तुम पास कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी आ गया। अभी अभी हम थोड़ा आगे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोग्राम्स थे। कैन आई यूज लैम्डा इन फंक्शंस, आंसर आता है। सो द आंसर इज यस, यू कैन यूज लैम्डा इन योर फंक्शंस। सो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अगर नॉर्मल फंक्शंस में भी करें तो वो हो जाता है। सो लाइक फॉर लाइक एग्जांपल ये वाला, wherein what I am trying to say, this is what some string, ये क्या है, functions, एक लिस्ट, तो मैं बोल रही हूँ फॉर एनी नंबर्स, तो पहले n क्या है, 1, मैं बोल रही हूँ फंक्शंस डॉट अपेंड किसको, लैम्डा को अपेंड करो। ठीक है, ये वाला रहने ही दो, ये वाला रहने दो, बहुत डीप डीप में जाएगा, ये समझेगा नहीं तुमको। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो बहुत डीप में है, वो बाद में शीट में बता दूंगी बाद में, मतलब डीप ज्यादा है, वो कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। ठीक है, अब ये लैम्डा फंक्शंस का ना मेन यूज देखते हैं। मेन यूज का मतलब क्या होता है कि ये यूज किस लिए किए जाते हैं। वन लाइनेड है तो वन लाइन आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ इस पे चीजें नहीं कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, बट इनका मेन यूज क्या है, सो ये कुछ चीजें हैं, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, जिप, ऐसे कुछ चीजें हैं। सो फिल्टर है उसमें से एक है। व्हाट इज फिल्टर, तो यहाँ पर लिखा है फिल्टर आउट द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। सो फिल्टर का मतलब क्या होता है, चीजों को अलग करना, बाइफरगेट करना।
जब तुम किसी पे फिल्टर लगाते हो ना तो ट्रू वैल्यूज को वो आउट देता है और रॉन्ग वैल्यूज को वो फिल्टर के बाहर जाने नहीं देता है. सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है. अब मैं ये इसको लैम्डा फंक्शन के साथ कैसे यूज कर रही हूँ मैं वो बताती हूँ. सो आई हैव टेकन अ लिस्ट. सो लिस्ट इज दिस मच लॉन्ग. I am applying a lambda function. So this is a lambda function. So first let me paste this function over here. Now just look at this function and let me know what it is trying to do. So if I'll say 4, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? If I say lambda x modulus 2 is not equal to 0. So what I'm to do? I'm basically printing out all the odd numbers. Agreed everyone? एक yes no मिल जाएगा. Yes, so this lambda function is trying to filter out all the even numbers. सॉरी ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स देगा और इवन नंबर्स वो बाहर निकालेगा, फिल्टर आउट करेगा. ठीक है. नाउ फिल्टर का काम कैसा है पता है क्या? यू से फिल्टर गिव इट अ फंक्शन एंड द लिस्ट. फिल्टर हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, मतलब जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं ना डिफाइन फंक्शन और यहाँ पर पैरामीटर देते हैं एंड फिर हम डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट ओवर हियर. सो फिल्टर को भी ना ऐसे यूज करते हैं. तो फिल्टर को कैसे यूज करते हैं? सो फिल्टर कोई एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं है वहां पे लैम्डा फंक्शन हो, तुम्हारा कोई दूसरा फंक्शन हो. सो फिल्टर लगाओ. किस पे लगाओ? तो ये लिस्ट पे लगाओ. अब ये लिस्ट पे क्या फिल्टर लगाओ? तो ये वाला फंक्शन. अगेन फिल्टर लगाओ. ठीक है. फिल्टर किस पे लगाओ? तो ये लिस्ट पे लगाओ. लिस्ट पे ये फिल्टर किस बेसिस पे ये लिस्ट फिल्टर होगी? तो फंक्शन बताओ. इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू एवरीवन? फिल्टर लगाओ. किस पे लगाओ? तो लिस्ट पे. किस बेसिस पे लगाओ? तो ये फंक्शन पे. इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू एवरीवन? फिल्टर किस पे? लिस्ट पे. किस बेसिस पे? तो फंक्शन पे. ठीक है. अब इस फंक्शन की जगह मैं लिख देती हूँ लैम्डा फंक्शन. सो लैम्डा हम कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू a प्लस 2. तो अब ये लैम्डा फंक्शन का कंडीशन, सिंस ये है, इफ आई राइट मॉडुलस या जहां a इज इक्वल टू 2, तो फिल्टर क्या करेगा? जहां जहां ये कंडीशन, तो हम सबको पता है कंडीशंस है कुछ. फिल्टर तुम किस बेसिस पे करते हो? तो कुछ कंडीशंस होती हैं. सो अगर मेरे को बास्केटबॉल की टीम बनानी है, कंडीशन है भैया ये सब बड़े होने चाहिए 60 से, तो मैं कंडीशन लगाती हूँ ग्रेटर देन, लेस देन, कंडीशनल ऑपरेटर्स लगाती हूँ. एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करती हूँ वहां पे. एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज फिल्टर में नहीं होगी, कंडीशन बेस्ड है वो. सो मैं ये जो फिल्टर लगा रही हूँ, इस पे लगा रही हूँ, इसका जो भी आंसर ट्रू आएगा, मतलब ये लिस्ट है खुद से एक, तो लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो जो जो वैल्यूज पे आंसर ट्रू आएगा वो ये फिल्टर क्या करेगा? सेव करेगा, फॉल्स वालों को निकाल देगा. सो हमेशा याद रखना कि ये क्या करता है? फिल्टर टेक्स 2 इनपुट्स, वन अ फंक्शन एंड अनदर लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. तो फिल्टर खुद एक फंक्शन है जो एक फंक्शन लेता है और एक लिस्ट लेता है. अब यहां पर देखो, ये जो फिल्टर आउट करके देगा ना, मुझको वापस लिस्ट में चाहिए, इसीलिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया है. तो बेसिकली हो क्या रहा है? लैम्डा एक्स सो एंड सो उसने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो जहां जहां इसको आंसर आया ट्रू, सो इफ आई अप्लाई दिस एंड रन, सो देखो 5 पे ट्रू आया, 7 पे ट्रू, यहाँ पर फॉल्स हो गया बिकॉज दिस आंसर इज मॉडुलस 0 आंसर आ जाता है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो डिस्कार्ड कर दिया, फिर चीजें की. सो दिस इज व्हाट अ फिल्टर फंक्शन इज. प्लीज मेक अ नोट डाउन. ऑल्सो नोटबुक में ये चीज लिख लो, ये ऊपर वाली जो चीज मैंने लिखी है ना, ये वाली भी और ये वाली भी, ये फिल्टर
यहाँ पर क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है और लिस्ट लेता है. So please note this down. Let me know when you are done with noting this down. Done? रोशनी समझ रहा है? डन. ओके उज्ज्वला, ठीक है. जैसे फिल्टर मेथड फिल्टर आउट करता है ट्रू वैल्यूज, मतलब वो क्या कर रहा है, जो ट्रू है उनको निकाल रहा है. तो अगर अभी मैं इसको उल्टा कर दूं, कैसे उल्टा कर दूं? सो इंस्टेड आई विल से x इज ग्रेटर देन लेट्स से 30. तो लिस्ट बनाएगा, जो 30 से बड़ी है उनको लिस्ट में डालेगा. अगर मैं बोलूँ x इज नॉट इक्वल टू 7, तो एक ही वैल्यू है जो नॉट इक्वल टू 7 है, तो बाकी सारी वैल्यूज को उसने डाल दिया. अगर मैं कहूँ कि मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब सारे इवन नंबर्स लाके दो, तो वो लिस्ट में से सारे इवन नंबर्स लाके देगा, फिल्टर आउट करेगा, ट्रू वैल्यूज निकाल के देगा. अब आगे बढ़ते हैं. देयर इज एग्जाम्पल ऑफ मैप. मैप का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें इसके साथ करो, मैप दिस थिंग्स. तो जैसे फिल्टर मेथड फिल्टर आउट करता है ट्रू वैल्यूज, मैप क्या करता है? सबके साथ ये साथ होनी चाहिए, सबके साथ एडिशन होना चाहिए. सिमिलर टू लिस्ट फिल्टर, तो कैसे?
एक फंक्शन लेता है और एक लिस्ट लेता है. इट रिक्वायर्स व्हाट? अ फंक्शन एंड अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट. अब क्या किया उसने? तो मैप क्या करो, x इंटू टू. सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर आपको चीजें करनी है, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट के साथ कुछ चीजें जोड़नी है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तुम्हारे पास पूरे का पूरा कॉलम है, उसको तुम्हारे कॉलम में तुमको हाय हाय जोड़ना है, हाय या हेलो या बाय, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मैप यूज करना पड़ेगा. यू विल से एक्स लैम्डा एक्स और क्या प्लस साइन, तो कॉलम का जो भी नाम है वो वैल्यू प्लस व्हाट दिस हाई, तो वो क्या करता रहेगा? प्लस हाई प्लस हाई प्लस हाई, सबको मैप करेगा, सबके साथ ऐड करता जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ फाइनल लिस्ट. तो मैंने क्या किया? 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू टू, 7 इंटू टू, 22 इंटू टू, 97 इंटू टू, 52, 4 into 2 and all those things. If I say this thing greater than, so अब आंसर देखो क्या आया? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो ये क्यों? बिकॉज कंडीशन तुमने यूज किया, मैप ने क्या किया? उसके साथ सिर्फ मैप करके देखा ये आंसर सही है या नहीं, बस. तो इसीलिए मैप का यूज यहाँ पर कुछ नहीं है, बट इसका मतलब काफी है कि उसने ट्रू के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया. तो ट्रू फॉल्स से बेटर तो ये है ना, इसीलिए मैप यूज करेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन ऑल्सो.
डन. ओके, सो ये हो गया मैप का मैप. अब ऐसे ही आता है एक रिड्यूस, सेम सेम डिटो, बट फर्क सिर्फ इतना है उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ता है? तो फंक टूल्स करके. तो फंक टूल्स करके एक पैकेज है, या सॉरी मॉड्यूल है, उसमें से हमको इंपोर्ट करना पड़ता है किसको? इस रिड्यूस को. सो कैसे लिखेंगे? फंक टूल डॉट रिड्यूस लैम्डा एक्स कॉमा वाई, और क्या करो? एक्स प्लस वाई. अब इसने क्या किया? ये क्या कर रहा है? सो इट इज जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस समथिंग. तो क्या? सो इंस्टेड ऑफ like I would say basically स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं कि अगर मुझको इसको फॉर लूप में लिखना होता और ये दोनों को ऐड करना पड़ता, तो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है मेरा काम. कैसे? लिस्ट दिया मैंने 1 और 2. सो व्हाट इट इज डूइंग, 1 और 2 को यहाँ प्लेस किया. 1 + 2 3, तो आंसर आ गया 3. अब मैं चीजें ऐड करती हूँ. अब आंसर हो गया 15. अब ये कैसे हुआ? सो प्लीज ध्यान से देखना व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, कि जो फंक्शन है ना, सो जब x कॉमा y जो है, तो पहले क्या हो जाता है? 1 कॉमा 2 होता है. तो इसका कुछ आंसर आता है. तो आंसर क्या आया? 3. इट गेट्स स्टोर इन x, और y क्या हो जाता है? 4, सॉरी 3, बिकॉज ये 3 है ना यहाँ पे. अब इसका आंसर सिंस प्लस है, वापिस क्या हो जाता है? 6. so it gets stored in any of the variables like we can say. और फिर ये नेक्स्ट वेरिएबल क्या हो जाता है? 4. इसका आंसर क्या हो जाता है? 10. तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 10,5, एंड दैट इज योर लास्ट. तो रिड्यूस इस तरीके से काम करता है. So is this thing clear? Reduce, please note this down also. इसमें किसी को डाउट तो पूछ लेना.
डन, ओके डन। रिड्यूस, मल्टीप्लीकेशन भी करके देख लो अगर चाहिए तो। सो मेन यूज लैम्डास का इनके साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। डन। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है फंक्शंस का वो है जनरेटर्स और इटरेटर्स। ठीक है, ये कुछ नया टॉपिक आया है मार्केट में। सो द आंसर इज यस, ऐसा कुछ नया आया है फंक्शंस में जो बाकी कोई इसमें नहीं है। ठीक है, सो दिस टॉपिक हैज बीन लेफ्ट, दैट इज इटर जनरेटर्स, हाउ टू क्रिएट इटरेटर्स। ठीक है, जनरेटर्स और इटरेटर्स ये चीज क्या है। So let me again come to what this functions. Okay, तो functions पे आ गए। अब have you come across the word iteration? So the word iteration, so हाँ loops में हम आए थे। loop जो भी मैं बोल रही थी, iterate हो रहा है, iterate हो रहा है मतलब घूम रहा है, iteration हो रहा है। अब ये इटरेटर्स और जनरेटर्स क्या है। जनरेटर को समझने के पहले हम लोगों को इटरेटर क्या है वो समझना जरूरी है। इटरेटर का काम क्या है और जनरेटर का काम क्या है। सो पहले इटरेटर समझते हैं। हम अभी फॉर लूप पे आते हैं। सो इफ आई से फॉर आई इन दिस लिस्ट प्रिंट दिस, सो व्हाट बेसिकली हैपेंस, ये आई क्या करता है, प्रेजेंट्स द आइटम। तो पहला आइटम जो भी है इस लिस्ट में वो पहले आएगा और प्रिंट कर देगा। अब ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना तीन चीजें। when we talk about iteration या something iterator, there are three things to be remember: iterable, iterator और iteration। ये तीन चीज होनी चाहिए अगर मैं बोल रही हूँ इटरेशन हो रहा है तो। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ये लास्ट स्टेप हो रही है, इसका मतलब ये दो लोग इन्वॉल्व थे। कौन, इटरेबल और इटरेटर। इफ आई गिव यू अ नंबर 10, इज दैट नंबर इटरेबल? क्या मैं वो नंबर को घुमा सकती हूँ? क्या मैं 10 नंबर को इटरेट कर सकती हूँ? नो नवीन, मैं नंबर को कैसे घुमाऊंगी? इफ आई गिव यू 10, हाउ कैन आई इटरेट 10? आई हैव नॉट गिवन यू एनी रेंज। नहीं नहीं, फॉर लूप में कैसे होगा? फॉर आई इन 10 अगर करती हूँ तो मुझको एरर देगा वो। नहीं ना, मैं रेंज ले ही नहीं रही हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, रेंज ले ही नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ नंबर दिया आपको। मैंने ये नहीं बोला कि रेंज 10, मैंने सिर्फ बोला 10। तो मैं क्या ये 10 को घुमा सकती हूँ? अच्छा ऐसे रखती हूँ, क्या कोई स्केलर वैल्यू को मैं इटरेट कर सकती हूँ? स्केलर वैल्यू, सिंगल डिजिट वैल्यू को मैं इटरेट कर सकती हूँ? अरे कोई आंसर दो। अगर मैं एक स्केलर वैल्यू तुमको देती हूँ, क्या मैं उसके अंदर इटरेशन कर सकती हूँ?
मैम स्केलर वैल्यू एज इन 10 सिंगल वैल्यू, स्केलर वैल्यू मतलब मैं सिंगल डिजिट वैल्यू बोल तो रही हूँ, सिंगल डिजिट वैल्यू अगर दे रही हूँ तो क्या मैं उसको इटरेट कर सकती हूँ? एक्चुअली इटरेट करना उसका मतलब ही ठीक से समझा नहीं मैम, इटरेट करना मतलब दूसरा कोई आंसर कोई दे सकता है? हाँ करेक्ट। तो मैं एक ही नंबर को इटरेट नहीं कर सकती हूँ, 10 को मैं कैसे घुमाऊं? आई कैन नॉट इटरेट इट। लूप्स में क्या कर रहे हो? इटरेशन कर रहे हो, घुमा रहे हो लूप को। ठीक है, तो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट इटरेट अ सिंगल स्केलर वैल्यू। तो फॉर लूप जैसे मैंने बताया था, फॉर लूप में क्या लगता है? सीक्वेंस लगता है। तो तुम लोग आंसर कैसे दे रहे हो कि अगर फॉर लूप में ये, तो जब तक ये मैंने उस दिन भी बताया था, जब तक रेंज नहीं आता है तुम उसको इटरेट नहीं कर सकते हो, एक नंबर को इटरेट नहीं कर सकते हो, घुमा नहीं सकते हो, तुमको फॉर लूप में सीक्वेंस लगता है, इसीलिए इसको सीक्वेंस वर्ड दिया गया है, सीक्वेंस, फॉर इन सीक्वेंस। अगर वो चीज नहीं समझी है तो वापस रिपीट करती हूँ, फॉर आई इन सीक्वेंस। अगर याद होगा तो मैंने उस दिन क्लियरली बोला था, यहाँ पे अगर 10 लिखते हो एंड मैं बोलती हूँ प्रिंट आई, क्या आंसर दिया पाइथन ने? यही तो मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या ये हो सकता है? तो आंसर इज नो, इटरेट नहीं कर रहा है आई। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक सीक्वेंस चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं इटरेबल। तो यहाँ पर जो भी सीक्वेंस आती है इसको तुम बोलोगे ये क्या है? इटरेबल। ये सीक्वेंस को, अगेन ये सीक्वेंस को इटरेबल बोलोगे, बिकॉज सीक्वेंसेस जो होती हैं वो एक के अंदर इटरेट हो सकती हैं। सो मैं अगर यहाँ पर अगर लिस्ट पास करूं, मैं आपको पूछूं कैन अ लिस्ट बी एन कैन यू परफॉर्म इटरेशन ओवर अ लिस्ट? तो आंसर इज यस, तुम लोग लिस्ट को घुमा सकते हो लूप में डाल के, फॉर लूप में डाल के। if I say I am giving you a range of 10 numbers, can you iterate that thing? तो yes, because range कीवर्ड से हम वो चीजें कर सकते हैं। इसीलिए ये ऐसी जो भी सीक्वेंसेस हैं, वापस बोल रही हूँ सीक्वेंसेस, तो लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी जो भी तुम डालोगे वो सब क्या है? सीक्वेंसेस हैं। इनको तुम इटरेबल का नाम दोगे। इनके पास प्रॉपर्टी क्या है? तो भैया हम एक के बाद दूसरे के अंदर घूम सकते हैं। वहीं पर आई कौन है? आई वो बंदा है जिसकी वजह से ये इटरेशन परफॉर्म हो पा रहा है। अगर आई नहीं होता तो क्या तुम इसको इटरेट कर पाते? तो द आंसर इज नो। इसीलिए आई क्या है? इटरेटर, और ये सीक्वेंस क्या है? इटरेबल, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी क्या है? एक से दूसरे पे जाने की या इटरेट होने की। और आई के पास प्रॉपर्टी क्या है? it can go from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and so on. Is iterator and iterable clear to everyone? हाँ, रवि क्लियर, तरुण सर यस, उज्ज्वला, रोशनी नहीं, नहीं समझा, ओके। ये सीक्वेंस बताओ मुझको, सीक्वेंस समझा? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस समझा? हाँ, सो इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन योर नॉर्मल चेयर, जो तुम्हारी चेयर होती है ना, मैं अभी आपको बोलूं इस पे घूमो, इज इट पॉसिबल यू टू उस पे वो घूमने को पॉसिबल है वो चेयर के ऊपर? नहीं ना, जब तक वो चेयर को वो मूवमेंट नहीं है, जो 4 पहिए वाले होते हैं, तो अगर उसको टायर्स नहीं है तब तक तुम उसको घुमा नहीं पाओगे। सो यहाँ पर भी वही चीज है,
तो जब तक उसको टायर नहीं है मतलब उसको इटरेशन नहीं है, एक से ज्यादा चीजें नहीं है। अगर वहां पे एक भी टायर है, क्या तुम घूम सकती हो? द आंसर इज नो। उसको 4 पहिए लगेंगे, ठीक है, 4 पहिए लगेंगे ताकि उसको बैलेंस मिले और तुम फिर घूम पाओ उसके अंदर। एक पहिया होगा, बैलेंस गिर जाएगा। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं आपको एक नंबर बोलूं कि भैया 10 दिया है, अब इसको घुमाओ, तो क्या घुमा पाओगे? फॉर लूप, व्हाइल लूप, किसी से भी? द आंसर इज नो, ठीक है। वहीं पर मैं बोलूं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है या ये रेंज ऑफ नंबर्स है, अभी इनको घुमाओ, तो तुम घुमा पाओगी? द आंसर इज यस। कैसे? व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, लिस्ट है। तो ये जो रेंज है, रेंज जो तुमको दे रही हूँ, लिस्ट जो दे रही हूँ, इसको तुम बोलोगे इटरेबल, बिकॉज उनके पास एक से ज्यादा नंबर है। एक इस तरीके से सोच लो, एक से ज्यादा चीजें हैं, इसीलिए उनको वर्ड जाता है इटरेबल, ठीक है। इनको जो घुमाता है, तो हम जब लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, ये लिखते हैं ना फॉर एस इन रेंज, तो किसके हेल्प से हम इसके अंदर घूम रहे हैं? किसके हेल्प से? एस की हेल्प से। सो एस हमारा क्या बन गया? इटरेटर बन गया, जिसकी वजह से वो इटरेशन हो रहा है, वो घूम रहा है। नाउ इज इट क्लियर? हाँ। सो सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, टप्पल, डिक्शनरी, बट एक सिंगल नंबर नहीं हो सकता है। सो इसीलिए अगर कुछ भी आया यहाँ पे जो एक सीक्वेंस जिसके अंदर मैं घूम सकती हूँ एक के ऊपर दूसरा, बट मैं ये क्या मैं लिस्ट को ऐसे लिख दूं कि भैया ये लिस्ट है सॉइल से li इक्वल टू 4 6 ऐसे, अब मैं बोलूं हाँ अभी घूमो, तो क्या ये लिस्ट घूमेगी? क्या ये लिस्ट इटरेट होगी? द आंसर इज नो, अनटिल एंड अनलेस देयर इज समवन सिटिंग देयर, जैसे ये आई, तो ये आई इटरेटर है, इसीलिए ये लिस्ट घूमेगी। अगर मैं ये आई को इटरेटर नहीं देती हूँ, इसमें कोई इटरेशन नहीं हो रहा है। अगेन, जब तक मैं इसको आई नहीं असाइन करती हूँ, इटरेटर असाइन नहीं करती हूँ, तब तक कुछ इटरेशन नहीं हो रहा है। So everyone clear with iterator and iteration, iterable? अभी क्लियर है? ओके। सो ये एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इसी चीज से फॉर लूप बना है, एंड हम इसका एडवांटेज देखेंगे आगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो ध्यान में जो चीज रखनी है वो ये है कि 2 चीजें होती हैं इटरेशन के लिए, एक होता है इटरेबल और एक होता है इटरेटर। सो इफ आई से व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो तुम क्या कर रहे हो? आई को बोल रहे हो, इटरेटर है, आई की वजह से लूप घूम रहा है ना, आई की वजह से लूप घूम रहा है। अगर मैं बोलूं फॉर आई इन दिस, तो तुम क्या कर रहे हो? आई को बोल रहे हो कि भैया तुम्हारी वजह से लूप घूम रहा है। तो जो ये आई है इटरेटर, उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, या ये अंडरस्कोर नेक्स्ट, और जो तुम्हारा लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टप्पल है, उसके पास प्रॉपर्टी आती है इटर। ये 2 प्रॉपर्टी होती है। तो इटर के पास क्या होता है? इटर के पास होता है, सॉरी, इटरेटर के पास होता है नेक्स्ट, और इटरेबल जिसके अंदर तुम चीजें घुमा सकते हो, उसके पास होता है इटर। ये 2 प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? तो चाहिए तो नोट डाउन कर लो। इटरेबल के पास होती है प्रॉपर्टी इटरेबल, इसके पास प्रॉपर्टी होती है इटर की। तो सीक्वेंस के पास प्रॉपर्टी होती है इटर की, और इटरेटर के पास प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट की, बिकॉज वो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, इसलिए वो नेक्स्ट की प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन। अभी क्लियर है रोशनी? समीर अभी क्लियर है? जी मैम। हाँ, ठीक है। अब ये 2 प्रॉपर्टीज के साथ अगर मैं चलूं, तो अगर मैं ऐसा कुछ फंक्शन बनाऊं, सो ध्यान से देखना। अभी ये सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है,
ये इवेंट्स की लिस्ट है, ठीक है। मैं इसको रन करती हूँ। अभी अगर मैं इसको फॉर लूप में मुझको प्रिंट करना था तो मैं लिखती फॉर आई इन इवेंट्स, आई वुड से बेसिकली प्रिंट आई। कोई प्रॉपर्टी कॉल करने की जरूरत नहीं है और चीजें हो रही है। बट अगर मुझको प्रॉपर्टी के साथ जाना पड़ता, मतलब इटर और नेक्स्ट, तो मुझको ये इटर फंक्शन में इवेंट्स बोलना पड़ता कि इवेंट्स क्या है, इटरेटर है, क्योंकि इसमें इटरेबल हो सकती है चीजें, और ये इवेंट इटरेटर क्या है। सो लेट मी जस्ट पुट इट इन हियर। ये जो फॉर आई इन इवेंट है ना, इस आई की जगह मैं लिख देती हूँ ये, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखना। सो इंस्टेड ऑफ आई हैव यूज्ड कीवर्ड इटरेटर, जो यहाँ पर है। मैंने ये इटरेटर को असाइन क्या किया है, इटर इवेंट्स। मतलब मैं बोल रही हूँ ये इवेंट्स जो है ये इटरेबल है, मतलब इसमें ना एक से ज्यादा वैल्यूज है। इटर मतलब इसमें घूमो, अभी घूमो। तो ये इटर इवेंट्स अगर मैं करती हूँ ना, और मैं अब मैंने जैसे कहा आई के क्रॉस प्रॉपर्टी क्या आ गई, नेक्स्ट की आ गई, मतलब वो अभी बदल सकता है। सो इफ आई से नेक्स्ट इटर, तो वो क्या देगा, टू पहले, क्योंकि अभी वो कहां से कहां पहुंचा है, इवेंट्स कहां तक था, तो ये इवेंट की लिस्ट थी, तो टू। अब मैं ये लिस्ट इवेंट्स का नेक्स्ट कितनी बार कॉल करूंगी, सो नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, जो भी है, ठीक है। ये 12 लास्ट है। अगर मैं अभी नेक्स्ट करूं तो मुझको एरर दे देगा, बिकॉज लिस्ट खत्म हो गई ना, लिस्ट खत्म हो गई, 12 तक ही था। So the difference between for loop and this has been made understood over here कि for loop कैसे चल रहा है, कि for loop की वजह से क्या हो रहा है, कितना इजी बना दी है लाइफ for loop ने। वरना मुझको यहाँ पे स्टॉप इटरेशन की प्रॉपर चीज देनी पड़ती। यहाँ पर अभी स्टॉप इटरेशन बताना पड़ रहा है, 12 के बाद मुझको वो एरर दे रहा है, जबकि तुम्हारा फॉर लूप मैंने जैसे कहा था ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। समझा ये सबको। ये परफॉर्म करो तो समझेगा। सो जस्ट नोट दिस डाउन। ये मैं इटरेटर की जगह आई लिख देती हूँ, तो ये सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। सो प्लीज नोट दिस डाउन।
प्लीज लेट मी नो टू स्क्रॉल डाउन ना, मेरे को बता देना. स्क्रॉल डाउन. ओके रोशनी. ठीक है, स्क्रॉल डाउन और करती हूँ. सिर्फ नेक्स्ट इटर यही चीज लिखी हुई है. नहीं, सेट नहीं करेंगे आज. मंडे करेंगे. आज सिर्फ ये जनरेटर तक ही करेंगे. ठीक है, तो ये होते हैं इटरेटर्स. इनका बस एक डिसएडवांटेज है कि स्टॉप इटरेशन नहीं पता इनको. तुम नेक्स्ट 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 करो, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद देता जाएगा. वही फॉर लूप ने हमारी लाइफ कितनी इजी कर दी है. हमको ये नेक्स्ट का टेंशन नहीं, इटर देने का टेंशन नहीं.
ठीक है, वो नेक्स्ट 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 करता जा रहा है। अगर ये हो गया तो आगे बढ़े। तो ये बस बस इसके कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इटरेटर क्या है, इटरेबल क्या है, क्या इटर के पास प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट किसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसके पास है नेक्स्ट की और इटर की। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं जनरेटर के पास। ठीक है, तो व्हाट इज अ जनरेटर, बेसिकली क्या होता है ये जनरेटर। सो सबको ये चीज पता है, द वर्ड जनरेटर। तो जब भी द वर्ड जनरेटर पिक्चर में आता है तो सबके दिमाग में एक ही ध्यान में आता है कि जो पावर के लिए, तो इट हैज गुड अमाउंट ऑफ पावर विच हेल्प्स यू टू रन द आवर होम। तो अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर की जगह जनरेटर यूज होता था पहले के जमाने में। सो इट डिड हैड गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट, जिसकी वजह से ना पावर जनरेट होता था। सो यहाँ पर भी वो पावर ईल्ड हो रहा है अभी। द वर्ड ईल्ड कम्स इनटू पिक्चर। ईल्ड का मतलब क्या होता है। सो इसको मैं ऐसे रखूंगी कि हमारे जो फार्म्स होते हैं, सो कैसा होता है, बारिश आने से पहले क्रॉप्स गेट व्हाट, कटेड, और हम क्या करते हैं, ईल्ड करते हैं क्रॉप को। या अगर मैं बोलूँ अरे ये खेत किस क्या, अगर खाली बंजर खेत देखती हूँ और मैं बोलूंगी अरे यहाँ पर कौन सी फसल उगती है, सो हिंदी में नॉर्मली दे वुड से अरे ये तो राइस का खेत है। बट अगर इंग्लिश में कोई बोल रहा है तो दिस फार्म यील्ड्स यू व्हाट, राइस। मतलब वो क्या जनरेट करके दे रहा है। यील्ड का मतलब होता है जनरेट करके देना। सो यहाँ फंक्शंस में भी ना एक पाइथन में एक चीज है जनरेटर का कॉन्सेप्ट, जिसको वर्ड यील्ड दिया गया है। ठीक है, सो जनरेटर्स गिव्स एन इजी वे टू क्रिएट पाइथन इटरेटर्स। तो हम ये चीज को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है जनरेटर्स आर इटरेबल्स, तो हम देखेंगे। सो दिस इज डन बाय अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्निंग द फंक्शन वी वुड यूज द यील्ड कीवर्ड। सो ये चीज भी हम देखेंगे। अब पहले हम ना नॉर्मल फंक्शन में आते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दिस फंक्शन माइट हैव डन। ओके, मैंने गलती कर दी। सो ये फंक्शन ने क्या किया, कोई मुझे बताएगा। ये वाला नहीं था, ये वाला था। सो मैंने एक नॉर्मल काउंटर डिफाइन किया, एक फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल सा फंक्शन बनाया है मैंने। आई को डिक्लेयर किया है, while आई इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 10, डू व्हाट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड प्रिंट आई। और मैंने काउंटर को बुलाया, तो इसने बहुत अच्छे से मुझको 11 तक नंबर्स लाके दे दिए। मैं ये नंबर बढ़ा देती हूँ 10 से 100, तो अभी भी दिस वर्क डेफिनेटली फाइन, बहुत अच्छे से चला। मैं अभी ये नंबर बढ़ा देती हूँ 1000, नाउ ऑल्सो इट डिड प्रिटी मच गुड। तो अगर अभी मैं यहाँ देखूँ मुझको 1000 मिल गया है। ठीक है, मैं एक और नंबर बढ़ा देती हूँ 10,000। ठीक है, अब अगर देखो इट इज स्टिल प्रिंटिंग 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 प्रिंटिंग, एट लास्ट प्रिंट हुआ। इट टुक सम नैनो सेकेंड्स मोर देन कंपेयर टू 1000। मैं एक और 10 जीरो बढ़ा रही हूँ। अब इसका आंसर देखो, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। इट इज स्टिल प्रिंटिंग, इट इज स्टिल प्रिंटिंग, एंड देयर इज नो स्टॉप फॉर दिस। प्रिंट करते जा रहा है, करते जा रहा है। अभी सिर्फ 20,000 पे पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर इशू आ गया है अभी। नाउ योर कोड विल वेट, या तुम्हारा पूरा प्रोग्राम वेट कर रहा है क्या, जब तक ये चीज होती है तब तक। नाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर व्हाट, लाइक आई एम वेटिंग कि ये खत्म हो जाए। बट ये देखो, ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। So this is a problem right now, and here in such scenarios we require what, a generator. To call a generator, what we require, मैं इसको इंटरप्ट कर देती हूँ, बंद हो गया। तो मुझको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, yield. yield आई, मतलब ये सारे का सारा जो भी आंसर आएगा ना, आई में स्टोर करके रख दो। ठीक है, अब see this has turned into what, generator. ऑब्जेक्ट एट काउंटर आई। अभी मैं काउंटर को बुलाऊं तो वो बोलेगा ये एक जनरेटर है।
और जनरेटर को कॉल करने का तरीका क्या है? सो जनरेटर को कॉल करने का तरीका ये है, फॉर आई इन काउंटर फंक्शन का नाम प्रिंट आई। अब क्या करेगा ये? तो नॉर्मल प्रिंट जो पहले हो रहा था ना फंक्शन में, वो अभी बाहर आके करेगा। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? जनरेटर का काम क्या है? सो ऐसे सिनारियोस बहुत आने वाले हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेटा हो। जब बहुत ज्यादा डेटा हो और आपको इटरेशन बहुत ज्यादा करनी है, मतलब 10,000 20,000 लाख रोज है, व्हाट यू डू, तुम लोग पहले ही ना ईल्ड करके रख देते हो। ये क्या करता है? तुम्हारा टाइम सेव करता है, मेमोरी सेव करता है, तुम्हारे प्रोग्राम को होल्ड करता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम मतलब ये क्या किया उसने अभी, ये मुझको आगे के टास्क करने दे दिया ना, कितने सेकंड्स भी नहीं लगे इसको जनरेटर को काम करने के लिए। वहीं पर प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा था, मेरे को वेट करना पड़ रहा था। ठीक है, इज दिस जनरेटर क्लियर? क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? यस नवीन, ओके। अदर गाइस? यस यस, हाँ। सो ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पे ना बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है और तुमको अभी अभी नहीं चाहिए उसका आउटपुट, तुमको बाद में चाहिए। तो ईल्ड का काम है बाद में देखना। तो मैं जब बाद में देखूंगी तब मैं क्या करूंगी, फॉर लूप लगा के इस जनरेटर को कॉल करूंगी। तो ये काउंटर में सब डेटा आ गया है, तो काउंटर को बुलाया, उसने आई में डाल दिया। अब इसमें से अगर डेटा रीड करना है तो मुझको फॉर आई इन काउंटर दिस प्रिंट आई ऐसे करूंगी तो ईल्ड करके दे देगा। तो जो पहले जो चीज हो रही थी ना, तो लेट मी जस्ट ऐड नंबर्स ओवर हियर। अभी इसको रन करूंगी तो देखो अभी नॉर्मल जैसे पहले प्रिंट हो रहा था ना, प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। नाउ इट इज प्रिंटिंग बिकॉज मुझको अभी चाहिए, पहले नहीं चाहिए था। तो दैट आर व्हाट जनरेटर्स, इतने स्ट्रॉन्ग है ये। क्लियर टू एवरीवन? ओके, जस्ट नोट दिस डाउन। सो प्लीज नोट दिस डाउन। दोनों दोनों लिखो, दोनों सेम ही कोड है, बस यहाँ पर ईल्ड है, वहां पे प्रिंट है, बस इतना ही फर्क है। और मैं शीट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तुम लोग कॉपी कर लो कोड, जब तक मैं शीट फॉरवर्ड कर देती हूँ।
सॉरी. सो ये वाला विदाउट है, यील्ड में नहीं लिखोगे तो कैसा होगा? सो यू कैन जस्ट कमेंट दिस. मैम हाँ. वो I plus equal to 1 लिखा है ना, so हाँ. that means the same thing as I equal to I plus 1. Yes, yes, it is similar to I is equal to I plus 1. मैम scroll down करो. हाँ.
हो गया मैम। हो गया, ओके। सो दिस वाज इटरेटर्स एंड जनरेटर्स, एंड हमारा मॉड्यूल्स और फंक्शंस कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट रह गया है, वो मैं मंडे को डेफिनेटली कवर कर लूंगी, एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऊप्स, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाली है। सो अभी तक जो जो छोटी छोटी चीजें हो रही थी, अब काफी चीजें डबल हो जाएंगी। तो आपको उसमें मॉड्यूल्स भी करना है, आपको क्लासेस भी बनानी है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे उप्स कुछ नहीं समझने वाला है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल उतनी ज्यादा है। क्लासेस बना रहे हो, मेन अभी कोडिंग कर रहे हो, एक एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो आगे रहेगा एप्लीकेशन, इसमें अच्छा ये नया सिलेबस है ना, इसमें नहीं है, ठीक है, ओके ये नया सिलेबस है इसलिए इसमें नहीं है। बट हाँ, वी विल मेक समथिंग, जैसे बैंक एप्लीकेशन बनाएंगे या एम्प्लॉय का एप्लीकेशन बनाएंगे, ये सब हम चीजें करने वाले हैं, जहां पर तुम कुछ चीजें सीखोगे, इनपुट कैसे लेना है, क्लास के थ्रू कैसे लेना है, क्या क्या चीजें होती है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी। सो उसमें फंक्शंस का काम भी दिख के आएगा, मॉड्यूल्स का काम भी दिख के आने वाला है। सो अगर प्रैक्टिस नहीं है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पता ही नहीं है ना पैरामीटर कैसे पास हुए, कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ से आया, पता ही नहीं है। इफ मेन नेम इक्वल टू मेन अगर लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, तो चीजें आदि समझेंगी नहीं। इसीलिए रिक्वेस्ट 3 दिन है, आई गेस 80 के आसपास असाइनमेंट्स हो गए हैं फंक्शंस का मिला के। तो प्लीज गो हेड एंड परफॉर्म द असाइनमेंट्स जो भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बस इतना ही। कुछ डाउट रहा तो ग्रुप पे डालो, बस इतना ही। थैंक यू गाइस। हाँ रोहित, आज पूरा दिन मेरा ये था, बिजी शेड्यूल था, तो मुझे टाइम नहीं मिला है। मैं शेयर करती हूँ। हाँ, थैंक यू नवीन, मैं अभी शेयर कर देती हूँ, मेरा ध्यान में नहीं रहा।